दावा किया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। तो आइए आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, इसको लेकर के अब ये जो पूरी रूपरेखा है वो सामने आ रही है। आखिर क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके जरिए अब नए पैमाने पर नई तस्वीर सामने आ रही है। जल्दी से आपके सामने रख देते हैं जानकारियां कि इस वक्त जो परमाणु हल्कों से तस्वीर सामने आ रही है उसको लेकर के क्या तस्वीर है। दो हल्के परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु सिस्टम बनाते हैं। परमाणुओं के मिलने के दौरान ये सिस्टम तैयार होता है। प्लूटोनियम यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का ये तरीका रिलीज होती है। फ्यूजन में फिजन के महामुकाबले में ऊर्जा निकलती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके जरिए जो ऊर्जा पैदा होती है उसके स्रोत के तौर पर फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन और फिजन के बीच ये जो तस्वीर है, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक का इस पर मानना है कि ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट का स्तर 90% तक पहुंचा दिया। तकनीकी भाषा में 90% एनरिचमेंट का मतलब है वेपन ग्रेड यूरेनियम, यानी ईरान अब परमाणु बम बनाने से महज एक कदम दूर है। और अगर ये अचीव हो गया तो परमाणु शक्ति संपन्न देश ईरान भी बन जाएगा। जंग के बीच परमाणु हथियार बनाने के करीब ईरान पहुंचा है। ईरान के पास 2025 में 440 किलो एनरिच यूरेनियम था। ईरान के पास करीब 60% एनरिच यूरेनियम है। यूरेनियम 2025 में मौजूद था। खुफिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है, इसमें कहा गया कि परमाणु हथियार बनाने के करीब 60 से 90% एनरिचमेंट में 4 हफ्तों का वक्त लगता है बस। और यही वजह है बड़े खतरे का। ईरान ने कहा था जंग के बीच हम दुनिया को सरप्राइज कर देंगे। ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो यूएस मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और यही वजह है कि अमेरिका की साख अब चुनौती उसको लेकर खड़ी हो रही है। अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान पर नया सैंक्शन लगा सकते हैं। दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा संजीदगी बढ़ती जा रही है। इजरायली सेना का सीरिया की राजधानी के करीब ऑपरेशन पश्चिमी ग्रामीण दमिश्क में इजरायली सेना की कार्रवाई। जिन शहर और रेड हिल्स के बीच गोलाबारी हुई, दक्षिण ग्रामीण कुरैतरा में छापेमारी की खबर सामने आई, जिसके बाद हलचल जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। शहर और रेड हिल्स में बताया जा रहा है कि हमला हुआ। दक्षिणी ग्रामीण कुरैतरा में छापेमारी की भी यहां पर खबर मिल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इजरायली सेना का सीरिया की राजधानी में ये बेहद इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, जिसको लेकर अब तस्वीर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, युद्ध विराम को लेकर ईरान की एक और चेतावनी एक बार फिर से सामने आई। ईरानी सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी मोहसिन रेजाई का बयान सामने आया है और इसी बयान में जिस तरीके का रुख रखा गया, सभी मोर्चों पर चल रहे युद्ध को खत्म कराना चाहिए। लेबनान से इजरायली सेना को पीछे हटना होगा। गाजा में युद्ध को खत्म करना भी इस पूरे जो है पैमाने में शामिल है। दो बड़ी ब्रेकिंग्स आपके सामने। एक तरफ रेड हिल्स पर गोलीबारी को लेकर तस्वीर, छापेमारी को लेकर दक्षिण ग्रामीण कुरैतरा में तस्वीर। दूसरी तरफ युद्ध विराम को लेकर ईरान एक बार फिर से चेताते हुए नजर आया कि युद्ध विराम हो जाना चाहिए, सीजफायर होना चाहिए। ईरानी सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी मोहसिन रेजाई का बयान इस पर सामने आया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।